जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या है। तो एक कहानी के माध्यम से आपसे मुखातिब होऊंगा। एक समय की बात है, एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे और अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा अपने प्रजा की लोगों की अपील को सुन रहा था, निवेदन को सुन रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह बोलता है कि उसे राजा से मिलना है। उसके पास दो हीरे हैं, उसमें से एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। मैं राजा से पूछना चाहता हूं कि मुझे असली और नकली हीरे की पहचान करके बता दे तो मैं राजा के सामने जीवन भर के लिए नतमस्तक हो जाऊंगा। राजा के पास इस बात को पहुंचाया गया। राजा ने उस व्यक्ति को चौपाल में आने की आज्ञा दे दिया। राजा ने उसे अनुमति दी और बोला, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोला, महाराज मेरे पास दो हीरे हैं, एक असली है और एक नकली है, लेकिन आज तक मैं जहां भी जिस किसी के पास भी यह सवाल लेकर गया हूं, कोई परख नहीं पाया। फिर मैं आपके पास आया हूं। अगर आप मुझे बता देते हैं कि मेरे पास दोनों हीरों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली है, तो मैं इस हीरे को खजाने में दान दे दूंगा। अगर आप नहीं बता पाए तो आप मुझे अपने खजाने से 10 असली हीरे देंगे। राजा पेशोपेश में पड़ गया, लेकिन उसने यह चुनौती स्वीकार कर लिया और यह प्रक्रिया शुरू हुई। सभी लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। सभी लोग दिमाग लगा रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं उसकी वजह से राजा यह शर्त हार गया तो पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए कोई डर के मारे आगे आ ही नहीं रहा था। आखिरकार राजा ने यह बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। उसका यह बोलना था कि उस भीड़ में से एक आदमी ने आवाज़ दिया, अपना हाथ उठाया कि मैं बताऊंगा। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह आंख से अंधा था। राजा और जितने भी लोग वहां थे वो उसको देखकर उसका उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। बोले, ये अंधा बताएगा। लेकिन राजा ने फिर भी अपने हंसी को दबाया और उसको बुलाया। बोला, बुजुर्ग व्यक्ति आप कैसे बता पाएंगे, आप आंख से देख नहीं पाते हैं। उस अंधे ने कहा, उस बूढ़े ने कहा कि महाराज मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए, मैं असली और नकली हीरे में फर्क साफ साफ बता दूंगा। और 10 मिनट के बाद 10 मिनट में तक उस बूढ़े अंधे ने उस दोनों हीरो को धूप में रख दिया और 10 मिनट के बाद उसने बता दिया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। उस व्यक्ति ने स्वीकार लिया कि अंधे के द्वारा बताया गया असली और नकली वास्तव में असली और नकली हीरे ही हैं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो कोई तो है जिसने उस राज्य की इज्जत बचा ली। अब उसने उस बुजुर्ग ने तो क्षण भर मतलब तुरंत बता दिया, जबकि इतने सारे लोग इधर उधर बहानेबाजी कर रहे थे, गप सप करने में लगे हुए थे। तो राजा ने पूछा कि आप तो देखने में सक्षम भी नहीं है, जो देख पाने में सक्षम थे वह जवाब नहीं दे पाए, तो आपने कैसे पहचान लिया। अब बुजुर्ग की बात बुजुर्ग ने जो कहा उसको ध्यान से सुनिएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, यह पता लगाना बहुत आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वह ठंडा था और जो नकली हीरा था वह धूप की गर्मी से गर्म हो गया था। तो धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो शीशे का अर्थात कांच का बना हुआ था, और जो असली हीरा धूप में भी शांत रहा अर्थात ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की, वो असली हीरा था। तो दोस्तों अपने आप को पहचानिएगा। कभी कभी आप भी, हम भी, मैं भी इतना गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम तू मैं ये वो पता नहीं कितनी गाली गलौज
इसकी शिकायत उसकी शिकायत करके अपने रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमें भी हीरे जैसा स्वभाव ही रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए। अगर हम शांत रहेंगे, ठंडे रहेंगे, तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के यह बात कि आपको हमको कैसा बनना है, हीरा या शीशा? ऑब्वियसली हम आप हीरा बनना पसंद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह कहानी और यह शिक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।